प्रोटोस्टोमिया जो एनिमल्स है ऐसे एनिमल्स है, बात की हमने कि ब्लास्टोपोर से पहले किसका निर्माण होता है, मौत का निर्माण होता है, बाद में किसका निर्माण होता है, एनस का निर्माण होता है। तो ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत हम रखते हैं। अब इस प्रोटोस्टोमिया को हम पुनः 3 सब डिवीजन के अंतर्गत हम बांटते हैं। 3 सब डिवीजन। तो पहले हम सिर्फ प्रोटोस्टोमिया की बात करें, उसके बाद हम ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एसिलोमेटा, उसके बाद में हम बात करते हैं स्यूडो सिलोमेटा, और थर्ड वन हम बात करते हैं यू सिलोमेटा। इस प्रोटोस्टोमिया डिवीजन को हमने 3 सब डिवीजन के अंतर्गत हमने क्लासिफाई किया है, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और आपके यूसिलोमेटा। और इस विभाजन का बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है कि उनके अंदर सीलोम उपस्थित होती है या नहीं होती, और उपस्थित होती है तो वो किस प्रकार की होती है, इस आधार पर हम इस प्रोटोस्टोमिया को 3 सब डिवीजन के अंतर्गत हम बांट रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें एसिलोमेटा। ए का मतलब एब्सेंट और सिलोम, ए सिलोम एटा, एटा का मतलब धारण करने वाले। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सीलोम नहीं होते। अब ये सीलोम की हम बात कर रहे हैं, बार बार इसके अंदर बात करेंगे। तो सीलोम होती कहां पर है उपस्थित? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये किसी भी एनिमल्स का शरीर की अगर हमने उसका अनुप्रस्थ काट हम काटते हैं, तो ये मैं बात कर रहा हूं कि ये उसकी क्या है, बॉडी वॉल है, उसके शरीर की सबसे बाहर। मैं अंदर की बात करूं तो ये अंदर क्या है, उसकी गट है, गट है, उसके एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस बॉडी वॉल और गट के बीच में जो ये अवकाश उपस्थित है, इस अवकाश को हम क्या कहते हैं, इस अवकाश को ही हम कहते हैं सीलोम कहते हैं। ठीक है, और इस अवकाश के अंदर क्या उपस्थित होंगे, आपके ऑर्गन्स उपस्थित होंगे। ठीक है, तो उस ऑर्गन्स के बीच में जो अवकाश उपस्थित है, इस अवकाश को हम क्या कह रहे हैं, आपके सीलोम कह रहे हैं। तो ये तो हो गई पोजीशन। तो पोजीशन पूछी जाए कि एनिमल्स में सीलोम कहां उपस्थित होती है, तो आपका आंसर होगा कि सर बॉडी वॉल व गट के बीच में जो अवकाश उपस्थित होता है, जो कैविटी पाई जाती है, जो होलो कैविटी होती है, उस होलो कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। तो ये सीलोम की हम बात करें कि एसिलोमेट्स के अंदर ये सीलोम नहीं पाई जाती, सीलोम नहीं पाई जाती। इसके बीच में क्या भरा होता है, कुछ पदार्थ भरा होता है। ठीक है, उस पदार्थ को मीजोग्लिया भी कह सकते हैं, और कुछ मतलब कि बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई अवकाश उपस्थित नहीं होता। तो ऐसे जंतुओं को किसके अंतर्गत रखते हैं हम, आपके एसिलोमेट्स के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है, और एसिलोमेट्स के अंतर्गत कौन कौन से फाइलम आते हैं, फाइलम की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थ्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा हम फाइलम की बात करते हैं आपके निमर्टिनिया, निमर्टिनिया, और इसको दूसरा नाम भी हम देते हैं रिंकोसिला। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स मतलब कि फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स और निमर्टिनिया जिनको रिंकोसिला कहते हैं, उनकी बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई भी अवकाश, रिक्त अवकाश उपस्थित नहीं होता, होलो कैविटी उपस्थित नहीं होती। इस कारण इनको हम किसमें रखते हैं, आपके एसिलोमेटा के अंतर्गत हम। दूसरी चीज आ रही है आपकी स्यूडोसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा। स्यूडोसिलोमेटा मतलब, स्यूडो का मतलब फॉल्स, सिलोमेटा मतलब उनके अंदर सीलोम तो उपस्थित है, होलो कैविटी तो उपस्थित है, बॉडी वॉल व गट के बीच में एक कैविटी उपस्थित है, लेकिन वो कैविटी कैसी नहीं है, ट्रू सीलोम नहीं है। और यहां पर कैसी है, ट्रू सीलोम है।
अब ये क्या बात कर रहे हैं कि ट्रूसिलोम क्या होती है और स्यूडोसिलोम क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमने अभी बात की कि ये आपकी बॉडी वॉल किसी भी एनिमल्स की शरीर की हमने क्लियर की, तो ये सबसे बाहर बॉडी वॉल, ये बीच में क्या होगी आपकी गट, ठीक है, ये गट है। और इसको अवकाश को हमने क्या कहा है, इसको हमने कहा कि सीलोम कहा है, क्लियर। अब मैं बात करूं कि जो ये सीलोम है, इस सीलोम का ये वाला स्तर और ये स्तर कौन सा हो गया, बॉडी वॉल का आंतरिक स्तर, और ये वाला गट का बाहरी स्तर, क्लियर। मैं ये कह रहा हूं कि जो सीलोम है, ये सीलोम दोनों तरफ से घिरी हुई है, बाहर की तरफ क्या है बॉडी वॉल है, और अंदर की तरफ किससे घिरी हुई है, आपके गट से घिरी हुई है, ठीक है। तो इस गट का तो बाहरी स्तर और इस बॉडी वॉल का आंतरिक स्तर, ये दोनों तरफ किससे आश्रित हो, इसके दोनों तरफ आपके मेसोडर्म लेयर उपस्थित हो, मेसोडर्म से ये आश्रित हो, मतलब ऐसी सीलोम जो दोनों तरफ से किससे आश्रित हो, आपके मेसोडर्म से, दोनों तरफ से मतलब कि बॉडी वॉल का आंतरिक स्तर और गट का बाहरी स्तर मेसोडर्म से आश्रित हो, तो ऐसी गुहा को हम क्या कहते हैं, ऐसी गुहा को हम कहते हैं ट्रूसिलोम, हम उसको कहते हैं। तो साफ सी बात, अब स्यूडोसिलोम में क्या होगा, स्यूडोसिलोम के अंदर ये मेसोडर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मतलब ये जो सीलोम होगी वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित नहीं होगी। फिर इसका ओरिजिन कैसे होगा, इसका ओरिजिन होगा कि ऐसी सीलोम जो ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट किससे होती है, ब्लास्टोसील से होती है, जिसका ओरिजिन किससे होता है, ब्लास्टोसील से होता है, ठीक है। ये हम बात करें इसकी, जो मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म की बात करेंगे, जब हम घूर्णीय परिवर्तन आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है कि गैस्ट्रोल अवस्था के दौरान जब संरचना विकास गतियां होती है, एपिबोली होती है, एम्बोली होती है, जिस दौरान ये जर्म लेयर्स का निर्माण होता है, प्राइमरी जर्म लेयर्स का निर्माण होता है, और उसके बाद में संरचना विकास गतियां आती है, तो ये सब गैस्ट्रोला के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो गैस्ट्रोला के अंदर जो पहला जो प्रिमिटिव फीचर्स होता है, पहला जो मेन फीचर्स होता है, वो होता है क्या, प्राइमरी जर्म लेयर्स का निर्माण, जिसके अंदर आपकी एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, और ये कौन सी गतियों के द्वारा बनती है, एपिबोली, एम्बोली, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी बात करेंगे। तो उस समय इनका निर्माण होता है। जब हम ब्लास्टोसील की बात करें, ब्लास्टोसील कहां पे होती है, आपकी ब्लास्टुला अवस्था में होती है, और ब्लास्टुला अवस्था के अंदर जो कैविटी मिलती है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो इस ब्लास्टोसील कैविटी से अगर इस सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस सीलोम को हम क्या कह रहे हैं, सीलोम तो है लेकिन कैसी आपकी स्यूडोसिलोम है, कूट देह हुआ है, फाल्स सीलोम है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित नहीं, क्लियर। तो दूसरे सब डिवीजन की हमने बात की, और दूसरा सब डिवीजन कौन सा था आपका, स्यूडोसिलोम। और स्यूडोसिलोम के अंतर्गत जो फाइलम आते हैं आपके, उन फाइलम को हम बात कर लेते हैं, एक्एंथोसिफेला, एक्एंथोसिफेला, एंटोप्रोक्टा, एंटोप्रोक्टा, उसके बाद में सुपरफाइलम, सुपरफाइलम एस्के हर्मिन्थिस, एस्के हर्मिन्थिस। और इस एस्के हर्मिन्थिस में कौन कौन से फाइलम होते हैं आपके, तो बात कर लेते हैं हम रोटीफेरा, रोटीफेरा, उसके बाद में गैस्ट्रो ट्राइका, उसके बाद में बात करें काइनोइंका, काइनोरिंका, काइनोरिंका के बाद में बात करें निमेटोडा, और निमेटोडा के बाद में बात करें निमेटोमोर, ठीक है। तो हमने बात की स्यूडोसिलोमेट्स में, ऐसी सीलोम जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती, उसको हम स्यूडोसिलोम कहते हैं। और स्यूडोसिलोम से हमने फाइलम की बात की, एक्एंथोसिफेला की, हमने बात की एंटोप्रोक्टा की, और सुपरफाइलम हमने बात की एस्के हेल्मिन्थिस की। और एस्के हेल्मिन्थिस में कौन कौन से फाइलम आते हैं आपके, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, निमेटोडा और निमेटोमोर। तो ये फाइलम किसमें आते हैं आपके, स्यूडोसिलोम
सीलोमेटा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें आपके सीलोमेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम आपके सीलोमेटा। ये वाली साफ कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट हम बात करें आपके सीलोमेटा। सीलोमेटा ये अभी हम प्रोटोस्ट्रोमिया में बात कर रहे हैं। और इस सीलोमेटा में भी ये सीलोम कैसी है, दो प्रकार की सीलोम होती है आपके। एक होती है साइजोसीलस प्रकार और एक होती है आपकी एंटेरोसीलस प्रकार। तो पहले इसके बारे में बात कर लें। ये सीलोम दो प्रकार की है, एक को हमने कहा है साइजोसीलोम और दूसरी को कह रहे हैं एंटेरोसीलोम। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, साइजोसीलोम जिसको हम हिंदी में कहते हैं दीर्ण गुहा और एंटेरोसीलोम जिसको हम कहते हैं आंतरिक। तो ये गुहा है, मतलब दोनों तरफ से मेजोडर्म से आश्रित तो है, लेकिन ये दोनों तरफ मेजोडर्म से आश्रित कैसे हुए, उसके मोड के आधार पर हम इनको दो प्रकार में बांट रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करें साइजोसीलस। और साइजोसीलस जो आपके सीलोम होती है, उस सीलोम का निर्माण होता है आपके मेजोडर्म जो लेयर होती है, वो मेजोडर्म लेयर क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है। मेजोडर्म लेयर क्या हो जाती है आपके, विपाटित हो जाती है। और उस विपाटित होने से जिस सीलोम का निर्माण हो रहा है, तो इस सीलोम को मैं ऐसे कह रहा हूं, ये बॉडी वॉल में ये गठिया, ठीक है। यहां पर क्या है, ये टीलोब्लास्ट कोशिका है। क्या है ये, टीलोब्लास्ट कोशिका है। टीलोब्लास्ट से है कैसी है, ये है मेजोडर्म। कैसी है ये, मेजोडर्म। तो इनमें क्या हो जाता है कि ये सेल्स क्या हो जाती है, इनमें विपाटन हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब ये सेल है कुछ इस तरह की, मैं उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ये सेल कुछ इस तरह की है। तो इसमें क्या हो जाता है, बीच में ऐसे विपाटन हो जाता है, चिढ़ जाती है। और चिढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है, ये कुछ इस तरह की, इस तरफ से ये सीलोम, इधर मेजोडर्म से है और इधर से भी क्या है, ये मेजोडर्म। तो ये जो सीलोम बनी है, वो सीलोम कैसी है, साइजोसीलस टाइप की। क्लियर, मैं क्या कह रहा हूं कि इस सीलोम का निर्माण मेजोडर्म की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, टीलोब्लास्ट सेल कहते हैं। और ये कैसी कोशिकाएं, मेजोडर्म कोशिकाएं। इन मेजोडर्म कोशिकाओं में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, मतलब ये छिप जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग होने से, विपाटन होने से क्या हो जाता है, एक कैविटी का निर्माण होता है। या ये कहो कि जो मेजोडर्म लेयर है, इस कैविटी के चारों तरफ क्या हो जाती है, आश्रित हो जाती है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या हो जाती है, आश्रित हो जाती है। दोनों तरफ से क्या हो जाती है, आश्रित हो जाती है। इस तरफ तो हो गई आश्रित, इस तरफ भी अंदर की तरफ से क्या हो गई, आश्रित हो गई। तो इस मोड से जब सीलोम का निर्माण हो रहा है, तो इस सीलोम को हम क्या कहते हैं, साइजोसीलस प्रकार की सीलोम हम इसको कहते हैं। क्लियर। दूसरी है एंटेरोसीलस। एंटेरोसीलस का मतलब है कि ऐसी सीलोम का निर्माण क्या होता है, एंडोडर्म कोशिकाएं, एंडोडर्म कोशिकाएं से क्या जुड़ी रहती है, आपकी मेजोडर्मल कोशिकाएं जुड़ी हुई है। एक जगह से एंडोडर्म से मेजोडर्म कोशिकाएं क्या होती है, आपकी जुड़ी रहती हैं। ये मेजोडर्म कोशिकाएं क्या होती है, कुछ समय पश्चात में एंडोडर्म से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और अलग होकर एक ये थैले के समान उस पूरी की पूरी सीलोम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है। तो इस थैले के रूप में फैलने के कारण इसको हम क्या करें, एंटेरोसीलोम कहते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। साइजोसीलोम में तो मेजोडर्मल कोशिकाओं में विपाटन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। और इस स्प्लिटिंग के दौरान क्या हो रही है, सीलोम को दोनों तरफ से क्या कर रही है, आवृत कर रही है। बाहर बॉडी वॉल की तरफ से और अंदर की तरफ से, गट के बाहर की तरफ से क्या कर रही है, उसको आवृत कर रही है सीलोम। इस कारण इसको हम क्या करें, साइजोसीलोम उसको कहें। एंटेरोसीलोम में क्या हो रही है कि जो मेजोडर्मल कोशिकाएं हैं, वो क्या हो जाती है, वो एंडोडर्म कोशिकाओं से अलग हो जाती है और एक पाउच के रूप में, एक थैले के रूप में क्या होती है, ये पूरी की पूरी
सीलोम को क्या कर लेती है, चारों तरफ से आवृत कर लेती है। तो इस दौरान जो सीलोम का निर्माण हो रहा है उस सीलोम को हम क्या कह रहे हैं, एंटेरोसीलोम हम इसको कहते हैं। तो हम बात करें सीलोमेट्स में, और सीलोमेट्स में ये कैसे सीलोमेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात करें साइजोसीलोम, साइजोसीलोमेट्स की हम बात कर रहे हैं। और इस साइजोसीलोमेट्स को हम दो सुपर फाइलम के अंतर्गत हम बांट रहे हैं, दो सुपर फाइलम, दो सुपर फाइलम के अंतर्गत हम बांट रहे हैं। तो उसके अंतर्गत एक सुपर फाइलम होता है जिसको हम कह रहे हैं आर्टिक्यूलेटा, और दूसरे को हम कह रहे हैं आर्टिक्यूलेटा। इन आर्टिक्यूलेटा से मतलब है कि ये एनिमल्स कैसे हैं, अनसेगमेंटेड है इनकी बॉडी, और आर्टिकुलेट के अंदर जो आएंगे उनकी बॉडी कैसी होगी, आपकी सेगमेंटेड। अगर मैं आर्टिकुलेटा की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो आपके फाइलम रखे जाते हैं वो फाइलम कौन कौन से हैं, प्राइकुलिडा, प्राइकुलिडा, साइपरकुलिडा, मोलस्का और एक्टियूरिडा। ये फाइलम जिसमें आते हैं आपके इन आर्टिकुलेटा के अंदर, प्राइकुलिडा, साइपरकुलिडा, मोलस्का और आपके एक्टियूरिडा, ठीक है। और इनके अंदर जितने में भी सीलोम हो, सीलोम कैसी है आपकी, साइजोसीलोम है। दूसरी बात करूं आर्टिकुलेटा की, तो आर्टिकुलेटा के अंतर्गत आपके आएंगे फाइलम एनिलिडा, टार्डिग्रेडा जिसके अंतर्गत हम वाटर बियर को रखते हैं, ओनाइकोफोरा जिसके अंतर्गत हम पेरिपेटस की बात करते हैं, पेंटास्टोमिडा, पेंटास्टोमिडा और आर्थ्रोपोडा। तो सीलोमेट्स कैसे, सीलोमेट्स साइजोसीलोमेट्स, और साइजोसीलोमेट्स को दो सुपर फाइलम के अंतर्गत हम क्लासिफाई कर रहे हैं। इन आर्टिकुलेटा मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंट नहीं होता, सेगमेंटेड बॉडी उनके अंतर्गत नहीं पाई जाती। आर्टिकुलेटा ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। तो इन आर्टिकुलेटा अनसेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल्स में हम प्राइकुलिडा को, साइपरकुलिडा को, मोलस्का को, एक्टिविडा को उनके अंतर्गत इस फाइलम को रखते हैं। जबकि आर्टिकुलेटा जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है उसके अंतर्गत हम एनेलिडा को, टार्डिग्रेडा को, ओनाइकोफोरा को, पेंटास्टोमिडा को और आर्थ्रोपोडा को हम फाइलम को हम रखते हैं। तो ये हमने बात की आपके डिवीजन प्रोटोस्टोमिया की। अब हम बात करते हैं दूसरे डिवीजन की, और दूसरा डिवीजन कौन सा था, ड्यूटेरोस्टोमिया। दूसरा डिवीजन कौन सा था, डिवीजन दूसरा कौन सा था आपका डिवीजन, ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया दो डिवीजन किए थे हमने, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया को हमने तीन सब डिवीजन में बांटा था, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा, और सिलोमेटा भी कैसे, साइजोसिलोमेटा। दूसरे डिवीजन की हम बात कर रहे हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, और इस ड्यूटेरोस्टोमिया को हम एक सुपर फाइलम के अंतर्गत हम रखते हैं, एक सुपर फाइलम के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। और सुपर फाइलम कौन सा होता है, पेंटाक्यूलेटा। पेंटाक्यूलेटा ये इसका दूसरा नाम भी होता है लोफोफोरेट्स, लोफोफोरेट्स। तो इस सुपर फाइलम के अंतर्गत हम कौन कौन से फाइलम को रखते हैं, तो सबसे पहला फाइलम फोरोनिडा, उसके बाद में हम बात करते हैं
ब्रैकियोपोडा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा की। उसके बाद हम बात करते हैं कीटोग्नेथा की। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पोगोनोफोरा की। उसके बाद हम बात करते हैं हेमिकोर्डेटा की। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं आपके कोर्डेटा। ठीक है, तो डिवीजन ड्यूटेरोस्टोमिया को हमने एक सुपर फाइलम में रखा, टेंटाक्युलेटा। इसको हमने दूसरा नाम दिया लोफोफोरेक्स। और इस डिवीजन के अंदर, इस सुपर फाइलम के अंतर्गत जो फाइलम आते हैं फोरोनिडा, एक्टोपोक्टा और ब्रायोजोआ, ब्रैकियोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कीटोग्नेथा, पोगोनोफोरा, हेमिकोर्डेटा और आपका कोर्डेटा फाइलम के नाम इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। मैं बात करूं आपके कोर्डेटा, ये आपको एक चीज याद रखनी है कि कोर्डेटा के अंतर्गत दोनों ही सिरों उपस्थित होती है, साइजोसीलोम भी उपस्थित होती है और एंटेरोसीलोम भी उपस्थित होती है। लेकिन साइजोसीलोम कितने उपस्थित होती हैं? जो हायर कोर्डेट्स होते हैं, उन हायर कोर्डेट्स के अंदर जो सीलोम उपस्थित होती है वो कैसी होती है? वो होती है साइजोसीलोम। और एंटेरोसीलोम जो उपस्थित होती है वो उपस्थित किसमें होती है? आपके लोअर कोर्डेट्स के अंदर ही आपके उपस्थित होती है। तो आपको याद रखना, आपकी बुक्स के अंदर सिर्फ आपके कोर्डेट्स के अंदर आपके सिर्फ एंटेरोसीलोम ही आपके दर्शाई होगी, लेकिन ये अपने को और भी आगे एडवांस में ध्यान रखना है कि दोनों ही तरह के सीलोम उपस्थित हैं। तो हायर कोर्डेट्स के अंदर साइजोसीलोम उपस्थित होती हैं और लोअर कोर्डेट्स के अंदर कौन से सीलोम उपस्थित होती है? आपके एंटेरोसीलोम आपके उपस्थित होती है। तो इस तरह से हमने बात की कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को मैग्लिस्ट पीए, एक ये टैक्सोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था 1972 के अंदर, और इन्हें सभी एनिमल्स को 31 फाइलम के अंतर्गत हमने रखा। ठीक है, हम हमारे बीएससी के सिलेबस के अनुसार आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंतर्गत ये आपके प्रैक्टिकल में स्पोर्टिंग में भी आपके काम आएंगे। थ्योरी के अंदर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर के अंतर्गत हम इन्वर्टेब्रेट्स पढ़ते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के हिसाब से आपके बीएससी में चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी, ये सभी आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से यूजफुल है, क्योंकि आपकी स्पोर्टिंग प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपके होती है। और स्पोर्टिंग के अंतर्गत हम इन एनिमल स्पोर्ट को, इन्वर्टिब्रेट्स को रखते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन अपने को पता होना चाहिए। तो 31 के 31 फाइलम हमने बात की कि 31 फाइलम है। अब इन 31 फाइलम में से हम ये 31 के 31 फाइलम हम नहीं पढ़ते हैं। जो अपने को पढ़ने होते हैं उनके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ को हम पढ़ते हैं, पोरीफेरा को हम पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरिया को हम पढ़ते हैं, इसके अलावा टीनोफोरा को हम पढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम पढ़ते हैं, निमेटोडा को हम पढ़ते हैं, एनिलिडा को हम पढ़ते हैं, मोलस्का को हम पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा को हम पढ़ते हैं, और इकाइनोडर्मेट्स और कोर्डेटा को हम पढ़ते हैं। बाकी ये सभी क्या है? आपके माइनर फाइला है। इन माइनर फाइला को आपके सिलेबस के अंतर्गत इनको हम नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो आपके 11 जो मैंने फाइलम की बात की अभी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, है ना, और कोर्डेटा। ठीक है, तो यही आपके सिलेबस में आपके बीएससी के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम एक सीरीज के हिसाब से इनको शुरू करेंगे। एक एक फाइलम को हम लेंगे, एक एक फाइलम का हम क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। उस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है उसकी हम बात करने वाले हैं। जनरल फीचर्स क्या हो सकते हैं उस फाइलम के, वो हम बात करेंगे। उस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आपके एनिमल्स इंक्लूड हैं, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है,
ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपको जब आप स्पॉटिंग करते हो तो उसके अंदर एक स्पॉटिंग आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की कुछ एनिमल्स की लिखनी होती है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की भी हम बात करेंगे, कौन कौन सी डिजीज व्याधियां मनुष्य के अंतर्गत होती है, ठीक है, कौन कौन से उनके वेक्टर्स होते हैं, उनके पैथोजेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनको 2 कोशिकाओं की जरूरत होती है अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, तो ये सभी हम इस सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो ये आज हमने आउटलाइन की बात की थी, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटोजोआ को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर लगातार आप नए वीडियो को सर्च करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।